नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने हठ योग के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड हठ योग प्रदीपिका में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें हम लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज यमा एंड नियमा अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। अगर मैं हठ योग प्रदीपिका को पतंजलि योग सूत्र के साथ कंपेयर करूं तो पतंजलि बताते हैं 5 यम और 5 नियम के बारे में, बट हठ योग प्रदीपिका 10 यम और 10 नियम का जिक्र करती है। तो चलिए जानते हैं यम एंड नियम। 10 यमा और द रूल ऑफ कंडक्ट। तो यम को हम कहते हैं रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ हठ योगा। तो 16वें नंबर का श्लोक है। श्लोक के साथ ही हम 10 यम के बारे में समझेंगे। अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं क्षमा धृतिः दया आर्जवं मिताहारः शौचं चैव यमादर्श। तो इसमें 10 रूल ऑफ कंडक्ट हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, क्षमा, धृतिः, दया, आर्जवम, मिताहारः, शौचम। तो ये 10 रूल ऑफ कंडक्ट हैं। चलिए जानते हैं इनके मीनिंग को। अहिंसा का मतलब हो गया नॉन वायलेंस। तो अहिंसा और नॉन वायलेंस 3 प्रकार की बताई गई हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मतलब आप किसी को मन से भी दुख नहीं दे रहे हो। वाचा का मतलब बोलने से, आपके जो वाणी है उससे भी किसी को दुख नहीं पहुंच रहा है। एंड कर्मणा, कर्मणा मीन एक्शन, आप एक्शन करके भी किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो। तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों पार्ट में आपको वॉयलेंट नहीं होना। तो अहिंसा का मतलब नॉन वॉयलेंस। फिर है सत्य, सत्य का मतलब है ट्रुथ। फिर है अस्तेयम, अस्तेय का मतलब हो गया नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब है जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती उस पे हक ना जमाना। ये कोई मटेरियल थिंग भी हो सकती है, इवन कोई आइडिया या कोई नॉलेज भी हो सकती है। मतलब कोई आइडिया या कोई नॉलेज जो आपकी नहीं है उस पर अगर आप हक जमा रहे हो उसको भी अस्त्य कहा जाता है। तो अस्त्य का मतलब नॉन स्टीलिंग। फिर है ब्रह्मचर्य। वैसे अगर ब्रह्मचर्य को अगर हम डिवाइड करें, ब्रह्म प्लस आचरण मतलब ब्रह्म के समान आचरण। बट अभी आपको बेसिक में यही याद रखना है, ब्रह्मचर्य मीन कंटीनेंस और सेलिबेसी, या फिर सेक्सुअल प्लेजर्स में इंडल्ज ना होना, यह है आपका ब्रह्मचर्य। फिर है क्षमा। क्षमा का मतलब फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर देना, दैट इज क्षमा। धृति का मतलब होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब टॉलरेट करने की क्षमता। फिर है दया। दया का मतलब कंपैशन। फिर है आजवम। आजवम का मतलब होता है ह्यूमिलिटी और विनम्र स्वभाव होना। फिर है मिताहार। मिताहार का मतलब मॉडरेशन इन डाइट। अगर भगवत गीता से कंपेयर करें तो भगवत गीता बताती है युक्ताहार, बट हठ योग प्रदीपिका में जिक्र है मिताहार के बारे में। तो मिताहार मतलब मॉडरेशन इन डाइट। फिर लास्ट यम है शौचम। शौचम का मतलब क्लीनलीनेस। तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने मेंटल स्टेट को, अपने सराउंडिंग को सबको क्लीन रखना है, दैट इज कॉल्ड एज शौचम। तो ये 10 हैं यम अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, सत्य का मतलब ट्रुथ, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, क्षमा का मतलब फॉरगिवनेस, धृति का मतलब एंड्योरेंस या फिर टॉलरेटिंग पावर, दया का मतलब कंपैशन, आर्जवम का मतलब ह्यूमिलिटी या फिर विनम्र स्वभाव, मिताहार का मतलब मॉडरेशन इन डाइट, शौचम का मतलब क्लीनलीनेस। तो ये है 10 यम अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं 10 नियम की तरफ। 10 नियमा और 10 ऑब्जर्वेंस। यम थे हमारे रूल ऑफ कंडक्ट, नियम है हमारे 10 ऑब्जर्वेंस। 10 नियमा 10 ऑब्जर्वेंस इन हठ योगा, इसको भी श्लोक के साथ ही याद रखेंगे। एंड ये श्लोक भी 16वें नंबर का है। तो यम और नियम एक ही श्लोक है, ये 16वें नंबर के श्लोक हैं आपके। तो नियम को जान लेते हैं।
तपः संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य शमनम हीमति च तपो हीमति च जपोहुतम नियमा दशा सांप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदेह. So these are 10 observance और नियमा according to हठ योग प्रदीपिका. सबसे पहले है तपह. तपह का मतलब होता है पेनेंस और हार्ड वर्क. तप का एक और मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज हीट. फिर है संतोष. संतोष का मतलब है कंटेंटमेंट या फिर संतुष्टि का भाव. फिर है आस्तिक्यम. आस्तिक होने का मतलब है किसी चीज पे फेथ करना. देन कम्स दान. दान इज चैरिटी. ईश्वर पूजना मतलब ईश्वर को पूजना, वर्शिप ऑफ गॉड. फिर है सिद्धांत वाक्य श्रवणम. श्रवणम का मतलब है सुनना, सो लिसनिंग टू द सीक्रेट स्क्रिप्चर्स. फिर है री. अब ये जो वर्ड है इट इज HREE री, मीन मॉडेस्टी. फिर है मति. मति का मतलब होता है योर बुद्धि, योर इंटेलेक्ट. सो अ क्लियर साइटेड इंटेलेक्ट. मति का मतलब क्लियर साइटेड इंटेलेक्ट. फिर है जप. जप का मतलब है मंत्र का रिसाइटेशन, दैट इज कॉल्ड एज जपा. लास्ट है हुतम. हुतम का मतलब है सैक्रिफाइस, मतलब जो हवन किए जाते हैं उसको आप इस हुतम में इंक्लूड करते हो, सैक्रिफाइस करना. तो ये है आपके 10 नियम अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका. तो सबसे पहला आपका आता है तपह. तपह का मतलब हार्डवर्क या फिर पेनेंस. संतोष. संतोष का मतलब कंटेंटमेंट. आस्तिक्यम. आस्तिक होने का मतलब फेथ होना. दान. दान का मतलब चैरिटी. ईश्वर पूजनम, वर्शिप ऑफ गॉड. सिद्धांत वाक्य श्रवणम, जो आपके सेक्रेट स्क्रिप्चर्स है उनको सुनना. री. री का मतलब है मॉडेस्टी. मति का मतलब है क्लियर साइटेड इंटेलेक्ट. जप का मतलब है मंत्र रिसाइटेशन. हुतम का मतलब है सैक्रिफाइस. तो ये है आपके 10 नियमा और 10 ऑब्जर्वेंस अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका. तो दोस्तों इसी से हमने यम और नियम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका. एक बार हम यूजीसी नेट का सिलेबस ओपन कर लेते हैं. तो ये है यूजीसी नेट पेपर 2 योगा का सिलेबस. इसमें जो चौथा सेक्शन है वो है हठ योग टेक्स्ट. और हठ योग टेक्स्ट में जैसे हम जानते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली और शिव संहिता आते हैं. हमने हठ योग प्रदीपिका का टॉपिक लिया था. इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू हठ योग प्रदीपिका के सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, जिसमें थे हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिसकंसेप्शन ऑफ हठ योगा, प्री रिक्विजिट ऑफ हठ योगा, यम, दश यमा एंड नियमा जो टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया, साधक तत्व एंड बाधक तत्व. ये वाला टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें 6 फैक्टर्स थे जिससे योगा डिस्ट्रॉय होती है, 6 फैक्टर्स थे जिससे सक्सेस मिलता है योगा में. तो ये है वो साधक तत्व और बाधक तत्व. और शोधन क्रिया की इंपॉर्टेंस हमने जानी थी. जो मठ होता है, जो हर्मिटेज है, उसका कंसेप्ट जाना था. और मिताहार का कंसेप्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हठ योग साधिका. ये सारे टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए. तो इंट्रोडक्शन टू हठ योग हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम बढ़ेंगे चैप्टर्स के साथ. चैप्टर कौन से हैं? आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा एंड बंध है. अब अगली वीडियो में हम चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे और आसन के टॉपिक को हम आसन के टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 योगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.